सदगुरुवे नमः। श्रद्धेय महानुभावों, संत महात्मा हमारे महापुरुषों ने एक भी ज्ञान देने के लिए नहीं छोड़ा है। शुभ विचार बड़ी आसीन कृपा करके वह ज्ञान को शास्त्र में संकलित कर दिए हैं कि आने वाला जनरेशन इसे सुन व समझ कर पढ़ करके अमल करके ये जीव आत्मा का परम कल्याण कर लेंगे या दुर्गति से विमुक्त हो जाएंगे। बताए हैं मनुष्य विषयों में आसक्त होकर के नाना प्रकार का दुख को जन्म जन्मांतर के फेर में पड़ करके अधोगति में 84 लाख जोनी में विषय की आसक्ति के कारण से फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा कि यह जीवात्मा को कष्ट होता रे तो इंद्रिय सुख को ब्रह्म के कारण से वो अपना तुझ समझ रहा है, जबकि इंद्रिय गतिमान तो जीवात्मा से होता है। तो जीवात्मा का ही कल्याण क्यों न कर लिया जाए, जो कि अधोगति में जा करके नाना प्रकार को दुख को भोगना पड़ता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए पहले जीवात्मा का कहाँ स्थान है। सभी साधारण मनुष्य विषय भोगी लोग जानते हैं कहाँ कान नाक कान मुंह लिंग गुदा हाथ पैर, या 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञान इंद्रियाँ। और अध्यात्म ज्ञान में जो पारंगत है वे भक्तगण जानते हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 अंतःकरण इंद्रियां है। तो यह विषयों का मालिक मन है, और मन हमेशा जब विषय का मालिक रहेगा तो विषय की आपूर्ति करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और जीवात्मा मन और माया के कुसंगति में फंस गया है। इसलिए जीवात्मा का कहाँ पर जो है स्थान है, पहले उसको जान लीजिए। हमारे संत महात्माओं ने कहा कि अब माया का चक्कर में, तो माया का पहले स्थान कहाँ है बता देते हैं। ये संतों ने कहा, मैंने कह रहा हूं, संत महात्माओं ने कहा, उपनिषद में आया है, माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योम अश्रुद्वे तथा नादरूपा पराशक्ति ललाटस्य तो मध्य में, अर्थात आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नादरूपा पराशक्ति विराजमान है। दूसरे में बताए हैं, भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्य पसावस के बिंदु में मध्य क्या जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, अर्थात ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग, भवों के बीच में यहाँ नीचे भाग में बिंदु में ही शक्ति विराजमान है। और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, और उसी के बल पर यह शक्ति जो है का गतिमान है, अन्यथा निष्क्रिय होकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो जो मन और माया जो अग्रभाग में है ललाट के, वह माया और मन के मुताबिक जो कार्य करते हैं वह कर्म जगत में कर्म कुकर्म के फेर में पड़ करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए वो कर्म करते हैं, जिससे कि पाप ताप संताप जमा हो जाता है। और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जीवात्मा को विषय की आसक्ति हो जाती है और ब्रह्म प्राप्त करने का रास्ता ही भूल जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि सुषमना ध्यान, इसलिए संतों ने कहा सुषमना एव परम तीर्थम सुषमना एव परो जपः, सुषमना एव परम ध्यानम सुषमना एव परागति, अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है, और सुषमना ही परा ऊंची गति है।
सुषुम्ना ध्यान से ही यह ऊपर अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर ये जो घेरे में चला आया पर्दे में जीवात्मा, इसके ऊपर ले जा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में जो है ये सक्षम होगा। पहले जो है सुषुम्ना ध्यान कर लेंगे तभी। जब इंद्रिय सुख को पाने के लिए, क्षणभंगुर सुख पाने के लिए आप ललायत हो जाते हैं और उसी की प्राप्ति करने के लिए बल बुद्धि आयु खर्च करने लगते हैं। लेकिन संत महात्माओं ने कहा, क्या कहा, अरे तू सूरज को संहार या जीवात्मा को संहार, तू इसके कुसंगति से बचा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? संतों ने कहा, जरा ध्यान से सुनेंगे कि सुषुम्ना में ध्यान जाने के लिए पहले सूरज को संभालो रे। कहा यह विषय की तरफ भाग रहा है, मन के कुसंगति, मन इंद्रियों का मालिक है, मन और माया के लपेटे में चला आया है। इसलिए कहते संतों ने, सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री, तारो झल के दामन दम के, दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चांद सुर परखों, आत्मयन भव पाओरी, पाँच तीन मन प्यान हो के, सततब्द मिल जाओरी, शांति लाभ का यत्न यही है, सब संदन ने गायोरी, देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गाय सुनायोरी, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओरी। तुम सूरत को संभालो, मन के फेर में कर करके, जैसे कि चोर के फेर में तू जाओगे तो चोर बुद्धि सीखोगे और दुर्गति होगा। जब चोर को पकड़ेगा तो तुमको भी उसका पाप ताप हो। उसी प्रकार मन और माया के चक्कर में तू रहेगा, यह जीवात्मा, तो उसकी दुर्गति भोगना पड़ता है। जन्म मरण के चक्कर में अधोगति में जा कर के नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है जीवात्मा को। इसलिए सुषुम्ना में ध्यान कर लिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि सुषुम्ना में जब ध्यान जाएगा तो कैसा सुख हो रागे। स्त्री गमन में, भोजन में, सुंदर रूप देख कर करके, जगह जमीन देख के कितना तुमको आनंद मिलता है रे, वो परमानंद है रे। उस यह आनंद का तो अंत है जो कि अंत में दुखदायी होता है। परमानंद प्राप्ति करने के लिए हमारे संत महात्मा ने कहते हैं सुषुम्ना का ध्यान करो, या जीवात्मा को परम कल्याण करने के लिए जो आनंद का अंतहीन आनंद ही परमानंद है। उसके लिए संतों ने कहा, यही विधि जय भय भव पार, ये भव रूपी संसार रूपी जो है लोभ मोह मद अहंकार, कितना भय क्रोध, पुत्र पुत्री, स्त्री पुत्री, जितना भी है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, ये सब के चक्कर से पार करो रे, नहीं तो जन्म जन्म के जो माँ के उदर कुंड में चौड़ा उल्टा टकना होगा, मलमूत्र के बीच के कुंड में। इससे दुर्गति से, रोग शोक संताप पाप ताप से बचना चाहते हो तो सदगति प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना में ध्यान करो। यही विधि जय भय भव पार, आडंबर पाखंड से नहीं होगा। आडंबर पाखंड करने से, तीरथ जाने से, प्रयाग कर पलना चिल्ला, आडंबर पाखंड करने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये सुषुम्ना मन को, जीवात्मा को न शांति चाहिए जी। तो जीवात्मा जब मन को जो विकार हटा दीजिए और जो है सुषुम्ना में उसको ध्यान करिए ऊपर में, तब तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश से पार करके तब अनहद शब्द में जाएगा और मन पीछा पहले नहीं छोड़ेगा। अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति है, वही ज्योति में मन पाप ताप माया सब जलकर राख हो जाता है। इसीलिए सुषुम्ना ध्यान तू पहले करेगा तब ना। संतवाणी में आया है, यही विधि जय भय भव पार, मोर गुरु भेद दियो, दृष्टि जुगल कर ले वही सुखमनिया में हो, देख वही अजब रंग रूप हजार, यही विधि जय भय भव पार, मोर गुरु भेद दियो। तममा के फुटी फुटी ऐसे पचरंगवा, तम मन होता अंधकार, अंधकार जब फटेगा तो सुषुम्ना में जब जले जाएगा तो अंधकार का
फट जाएगा। तब क्या, तममा में जे फूटी फूटी अते पजरंगवा हो, बिजली चमकाई अते तार, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दियो। सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदन हारत हो, लगते सूरज ब्रह्म रूप, सुनत हसिए श्रुति शब्द समयते हो। यह जो है सूरत जब जब शब्द में समाएगा, प्रकाश से ऊपर कर करके शब्द में जब समाएगा तो पहुँची मिलिए जैते तत्सार, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दियो। संतन के यह भेद छिपल छै, बाबा कैलन परचार, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दियो। तो हरे कृपा से बाबा आओ देवी साहब, मही जग में फैली गए भेद बचार, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दियो। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि परमानंद जी की वाणी में आया है, सुखमना में जब यह ध्यान जाएगा तो कैसा आनंद मिलेगा। इसका वर्णन चंद शब्दों में किया गया है। सुखमन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सुध सदा गुरु की कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा माद सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तम फटे ज्योति भरे, तम मन अंधकार जब फट जाएगा तब का ज्योति प्रकाश प्राप्त होगा। ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सदपद को सही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सबई मिटे, सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु नावनै, मैं ही सकल तन तन कही रही। सुखमन की झीना नाल से, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। वह आनंद की प्राप्ति सुखमना में जब चले जाएगा जीवात्मा को कैसा आनंद मिलेगा। जिससे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा जाए कैसा लगा, वो खुशी के मारे उछल पड़ेगा कि बंधुओं, तुम जो विषय भोग में रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में तो समझ रहा है कि इतने में सुखी है रे, वही तो दुख का मूल कारण हो जाता है, महाकारण हो जाता है। इसको छोड़ करके जो अलौकिक है, जो जीवात्मा को परमानंद की प्राप्त है। परमानंद और आनंद में क्या भिन्नता है? आनंद का जो छिन्न अंत हो जाता है, जो कि वह दुख में परिणत हो जाता है, लेकिन परमानंद जो परम आनंद है वह आनंद अंत विहीन आनंद को ही परमानंद, उसी को ईश्वर कहा जाता है। भगवान कहिए, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन वही परमानंद की, जीवात्मा को परमानंद की प्राप्ति चाहिए। यह जो मलमूत्र कप पसीना धोने वाला शरीर में जो प्रवेश कर गया है, उसकी दुर्गति, उसको कुसंगति, मन और माया का कुसंगति हो गया। जैसे सज्जन पुरुष को अगर जी चोर चिल्लर शराबी नसड़ी से कुसंगति हो जाता है तो उसका कितना दुर्गति होता है। बेमतलब का उसको दंड, दरोगा सिपाही से जैसे मारपीट करना पड़ता है, जेल भोगना पड़ता है। इसलिए सदगति की ओर प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ। सतोगुण में रहो, सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से
क्या करें, सत्संग भजन करें और सुषमना का ध्यान करने के लिए सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होगी। अन्यथा निरर्थक अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च या इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में व्यर्थ न लगावे। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुषमना का ध्यान करें। और सुषमना ध्यान तभी होगा जबकि इंगला पिंगला दो या बिंदु पर जो इंगला पिंगला और सुषमना 3 नाड़ी है, लेकिन जब बायां दायां जाएगा तो इंगला पिंगला में चला जाएगा। माया मोह के चक्कर में भी आप सोचने लगेंगे, तब तो है सदगति नहीं मिलेगा। बीच वाला नाड़ी जो सुषमना में जो है, तो ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। मन जब शून्य हो जाए तो वहाँ से ध्यान शुरू हो जाएगा। कहा जब तक मन के चक्कर में रहोगे तब तो कहेंगे कि इस कामनी और कंचर सुरा सुंदरी बारे में जो है ये सोचते रहेगा मन। इसलिए मन का तू छोड़ कुसंगति। मन विषयों का मालिक है और तुमको जीवात्मा का कल्याण करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। जब तक मन ऐसे लय नहीं होगा, मन जो छीन होगा नष्ट कैसे होगा? वो अनहद में जा करके, अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, वही ज्योति में मन लय हो जाएगा और तब वहाँ से आदि शब्द की प्राप्ति होगी। जब लय हो जाएगा तो मन माया पाप ताप, मन से पाप ताप होता है, सब जल करके उसी ज्योति में राख हो जाएगा। तब फिर जो है निर्मल हो जाएगा। क्या चीज़ निर्मल होगा? जीवात्मा, सुरत, प्राण। जब चेतन जीव या निर्मल हो जाएगा तब वो आदि शब्द की प्राप्ति होगी। और आदि शब्द जब होगा, आदि शब्द क्यों नहीं सुनने पाते हैं? इंद्रियों के कुछ संगति में कारण से जो आदि शब्द नहीं सुनते। आदि शब्द तो सदैव चलता ही रहता है, अंत नहीं होता है। उनका अंत होने का मतलब है कि संसार का ही लोप हो जाएगा। शरीर का छोड़ के संसार ही लोप हो जाएगा। वो आदि शब्द चलता ही रहता है निरंतर, उसको नहीं सुन पाते। इसलिए जो इंद्रियों को कुछ संगति में, जैसे सत्संग प्रवचन विषय की भोगी प्राणी को अगर यदि कहा जाए, धर्म का उपाख्यान दिया जाए, सत्संग भजन, तो वह सुन करके भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कि वह कुसंगति में पूर्ण रूपेण से व्यस्त हो गया है, लिप्त हो गया है। उसी प्रकार जो है विषय भोगी प्राणी जो है अध्यात्म का शब्दों की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। उसके समझने के लिए सद्बुद्धि सदोगुण में सदाचार का पालन करते हैं, सदगुरु के शरण जाए। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का त्याग संभव नहीं है। विषय का त्याग सदगुरु के बिना, सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था असंभव है। अतः बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर क्षम होई। बिना सदगुरु की कृपा से आप कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। जब तक उनको सदगुरु की कृपा नहीं हो जाए विषय का त्याग संभव नहीं है। अतः विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन के लिए शरीर सदगुरु के चरणों में जा करके जाना और वह सदगति प्राप्त करना, परमानंद की प्राप्ति करने के लिए जाना अति अनिवार्य है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः। नमस्कार।